तो हम कैसे माने कि सही रिपोर्ट सामने आएगी? और देखिए, दो बातें यहाँ पे सामने आ रही हैं मेनिका। पहली बात तो ये कि सरकार की ओर से जो ये कहा गया है कि दोषियों की संपत्ति जब्त की जाएगी, उसके बाद क्षतिपूर्ति की जाएगी, यानी कि सीधे सीधे फिलहाल अभी किसी भी मुआवजे का ऐलान तो किया नहीं गया सरकार की तरफ से। पहली एक बात। दूसरी ये बात, जांच के लिए कहा गया है कि चूंकि सरकार मुख्यमंत्री के लेवल पे आबकारी विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो इस मामले में रिपोर्ट तैयार करे, लेकिन जांच का दायरा कहाँ तक होगा, जांच की मियाद कितने दिनों की होगी, कब तक रिपोर्ट सौंपना होगा, ये अभी थोड़ा सा इसमें भी और अपडेट्स और डिटेल्स आनी बाकी है। और दूसरी बड़ी बात है कि भी मुआवजे को लेके भी कोई बहुत तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इतना जरूर है कि अभी चूंकि बहुत ही अर्ली होगा ये कहना, इसीलिए शायद यही वजह है कि जो स्थानीय पुलिस है वो भी बच कर बोल रही है और अभी तक 8 मौतों की पुष्टि हुई है। हिरासत में लेने का प्रयास किया जा रहा है जो भी लोग इसमें दोषी हैं, और जांच के बाद ही, पूछताछ के बाद ही ये बात सामने आएगी कि और इस पूरे मामले में कौन कौन लोग संलिप्त हैं। और क्या इसमें ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ पुलिस के लोग भी या स्थानीय जो बड़े अवैध शराब के कारोबारी हैं उनकी भी संलिप्तता इसमें शामिल है। तो ये अभी जांच का विषय है, थोड़ा इसमें इंतजार करना होगा, लेकिन हाँ, पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है और उसके आधार पर ही जो रिपोर्ट सामने आएगी, कार्रवाई का दौर भी उसी तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, बने रहे आप दोनों हमारे साथ। सुमित, एक सवाल है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? शराब की वजह से मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बात कही गई है? शराब के ओवरडोज की वजह से मौत हुई है या शराब की क्वालिटी को लेकर जिक्र है? इसमें साफ साफ है क्या? अभी जो डॉक्टरों से जो जानकारी अभी सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि अभी कुछ लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है, तो इसीलिए भी उन लोगों की रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं है कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो किस कारण हुई है। हालांकि ये एक तथ्य ये भी सामने आया है कि जो शराब इन लोगों ने उसका सेवन किया था उसमें कुछ नशीला पदार्थ पाया गया है, जिसकी वजह से जो जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 5 लोगों की मौत जो शराब से स्पष्ट पाई गई है, बाकी लोगों की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। तो उसके बाद ही, रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा, ये कहना उचित होगा कि लोगों की मौत भी शराब पीने से हुई है। जो शराब बताई जा रही है सरकारी ठेके से शराब खरीदी गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आबकारी की टीम, जब भी शराब का कोई नया लॉट आता है तो उनकी सैंपलिंग होती है, लैब में जाता है, जांच होकर आती है, उसके बाद भी सरकारी ठेके से बिकी हुई शराब से अगर लोगों की मौत हो रही है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक अगर किसी भी देसी और जो सरकारी शराब की दुकानें हैं वहां पर कोई शराब का लॉट आता है तो पहले चेकिंग होती है, आबकारी विभाग की ये जिम्मेदारी होती है, वो चेक करे और उसके बाद ही वो लोगों को बेची जाती है। तो यहां पर भी अगर जहरीली शराब थी तो इस बात की जानकारी आबकारी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को होनी चाहिए थी। जी, मैंने कहा इस पर 2 चीजें बिल्कुल सामने आती है। या तो जो संचालक है वो कहीं और से शराब में मिलावट कराकर या नकली शराब को खरीदकर अपने सरकारी ठेके से बेचता था, जिसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं थी, या फिर ये जो पूरा लॉट आया था वो ही खराब था, उसके अंदर ही कोई कमी थी जिसको पीने से लगातार लोगों की मौत हो रही है। देखना ये है कि क्या जांच रिपोर्ट सामने आती है और क्या इसमें जिला प्रशासन द्वारा जांच शासन को सौंपी जाती है और क्या इसमें कार्रवाई होती है। ठीक है, तो आबकारी विभाग जब किसी लॉट को टेस्ट करने के लिए पहुंचता है तो वो टेस्ट की प्रक्रिया क्या होती है? कोई पैमाना तो होता होगा, या सिर्फ वो बॉटल देखते हैं, पैकेट्स देखते हैं और ओके कर देते हैं? कोई पैमाना तो होगा कि सही है कि नहीं सामान बॉटल के अंदर, वो भी चेक करने का। देखिए, मैंने कहा इसमें साफ तौर से जितने भी जो बोतल्स बन के आती है सभी में बार कोडिंग होती है। बार कोड में पूरी डिटेल्स होती है कि शराब कहाँ बनी हुई है, किस फैक्ट्री में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कब तक वैलिड है, इसकी लाइफ कितनी है। ये पूरी पहले ही जो फैक्ट्री में बनने की जो प्रक्रिया होती है, वहाँ लैब होती है हर एक फैक्ट्री में, वहां पर ये पूरी चेकअप किया जाता है। लेकिन सुमित, इन सवालों का जवाब मिल गया होता अभी तक, बहुत से सवालों का जवाब, अगर जो ठेके हैं उनके मालिकों को पकड़ा गया होता, लेकिन यहाँ तो वक्त दे दिया गया कि वो भाग जाएं, फरार चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है इस पूरी घटनाक्रम में, इस पूरे मामले में, कि पुलिस ने समय रहते, जिला प्रशासन ने समय रहते, इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने लोगों की जान चली गई, उनके परिवार का चिराग बुझ गया और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा अभी भी दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, अभी भी दोषी फरार है। देखना है कि जिला प्रशासन कितनी मुस्तैदी से इन आरोपियों की गिरफ्तारी करने में सफल होता है। बिल्कुल, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है जो न्यूज़ 18 पूछ रहा है कि आखिर इस शराब कांड का जिम्मेदार कौन? अनामिका, इस शराब कांड का जिम्मेदार कौन? सिर्फ वो लोग जो बेच रहे थे, सिर्फ वो लोग जो शराब में मिलावट कर रहे थे, यहाँ नकली शराब या फिर अवैध शराब बेच रहे थे, या फिर वो भी जिनकी जिम्मेदारी थी चेक करने की कि सब कुछ ठीक है या नहीं?
देखिए बड़ी बात तो यह है यहाँ पे कि अभी तक पुलिस की ओर से 8 मौतों की पुष्टि की जा रही है, लेकिन वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि इसकी वजह से 19 लोगों की मौत हुई है। तो अभी मौतों का जो आंकड़ा है वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अभी